हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018, क्योंकि सन 2020 और सन 2019 के पेपर हम समाप्त कर चुके हैं, इसीलिए हमने ये सन 2018 का पेपर स्टार्ट कर दिया है और इसमें चल रहा है आपका सेट नंबर फर्स्ट। तो देखो, आज हम इसका 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बहुत ही इस तरह से बताया जाएगा, यानी कहा जाए तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कहा जाए तो जो वोकैबुलरी का जो पोर्शन है उसको डिस्कस किया जाएगा, यानी कि ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि यदि आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो आप एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्यों कि इन जो आपके अनसॉल्व पेपर के जो होते सेट होते हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपरों में देखने को मिलते हैं और हो सकता है कि सन 2021 में इस सेट में से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, इसीलिए आप इनको बहुत ही अच्छी तरह समझोगे और इनको याद करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं करोगे एग्जाम में आप नहीं कर सकते हैं। तो देखो, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन होता है इसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं बहुत ही बढ़िया तरह से दिए जाते हैं, यानी आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है तो आपको मार्क्स पूरे दिए जाएंगे और यदि आपने गलत किया है तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, तभी तो आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी बच्चों आपके लिए कर रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप फ्री में टेस्ट देकर 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो इससे बड़ा फायदा बच्चों आपको कहां होने वाला है। एक तो टेस्ट देने को मिलेगा, वो भी फ्री टेस्ट है, और कुछ ही सीट बची हुई है, लिमिटेड सीट होती है बच्चों। तो जो बच्चे अभी एनरोल करेंगे वही कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं बच्चों, उन लिंक पर क्लिक करो और अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट है। उसके बाद सीट फुल होने के बाद आप कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन या एनरोल नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी बच्चे जाओ और जल्दी से कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन या एनरोल कर लो। और हाँ, एनरोल करते टाइम हमारा जो कोड है उसे जरूर यूज करना। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 5, यानी कि इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इसका 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि आज का जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे हम वोकैबुलरी का पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका जो पोर्शन है ये वोकैबुलरी का पोर्शन है और ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। इसीलिए इसके प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। और देखो, काफ़ी समय तक ये टॉपिक चला था, आपको हमने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन होता है इसमें आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का होता है। किसका होता है? इडियम एंड फ्रेजेस। तो देखो, बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको बताया था कि इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमको जो हमारा इडियम्स है या फिर जो फ्रेज है उसका हमें हिंदी मीनिंग आना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीनिंग याद होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रटने और याद करने का टॉपिक नहीं है, जैसा कि आपने 10, 20, 50 याद कर ली और आपको एग्जाम में मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये आपका जो ग्रामर का जो क्वेश्चन होता है, जो पोर्शन होता है, वो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको इनकी हिंदी याद होनी चाहिए, जिससे कि हिंदी बेस पर आप इसका एक एग्जाम्पल थिंक करके बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पर है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं। यूज 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से केवल 3 को करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसमें दोनों चीजें दी होती है, इडियम्स भी होते हैं और फ्रेज भी होते हैं। इन योर ओन सेंटेंस, किसमें बनाना है? अपने स्वयं के वाक्य में इसको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं जरूरी एवं काम की बातें। क्या हो सकता है? जरूरी एवं काम की बातें। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि इसको समझने के लिए क्या बताया था कि आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए।
अगर आपको वर्ड की हिंदी याद है, आई मीन आपको इडियम की हिंदी याद है, तो आप इसका वाक्य बहुत ही आसानी से जनरल जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी थिंक कर सकते हो, या आप इनको जो भी आपकी बुक्स हैं जैसे कि शॉर्ट स्टोरी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, पोइट्री है, इस तरह से आपकी जो भी बुक है इनमें से किसी के ऊपर हम सेंटेंस थिंक कर सकते हैं और उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, आई लर्न यानी मैं सीखता हूं, लॉन्ग एंड शॉर्ट इन द स्कूल, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट में क्या होता है, जरूरी एवं काम की बातें, यानी कि मैं स्कूल में जरूरी और काम की बातों को सीखता हूं। हम इस सेंटेंस को और तरह से भी कह सकते हैं, यानी कि मैं घर पर जरूरी या काम की बातें पढ़ता हूं, लिखता हूं, इस तरह से हम कह सकते हैं। सेकंड पर है इन हॉट वाटर, क्या है, इन हॉट वाटर, जिसका मतलब होता है मुसीबत में फंसना। क्या होता है, मुसीबत में फंसना। तो हमको पता है मुसीबत में फंसना, तो हमें एक हिंदी सेंटेंस थिंक करना पड़ेगा और उसका हमें क्या है, उसका एग्जाम्पल बनाना है, तो उसकी आपको अंग्रेजी बनानी है। तो देखिए सेंटेंस जो है देख लेते हैं। एंटोनियो हैड इन हॉट वाटर टू हेल्प बेसेनियो, यानी कि जो हमने सेंटेंस लिया है, ये आपकी बुक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें से लिया है। यानी एंटोनियो एक ऐसा व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, जो बिना ब्याज के लोगों को पैसा देता था, कोई जब परेशानी में होता था। तो इसका एक मित्र था बेसेनियो, और जिससे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उस समय इसके पास पैसा नहीं था। तो इसने अपने जो इसका शत्रु था, एनिमी, जो दुश्मन था, उससे अपने मित्र के लिए पैसा दिलवाया था, और इसका जो मित्र था वो समय पर पैसा वापस नहीं कर पाया था। इस चक्कर से, इस वजह से इसके जो प्राण थे, इसकी जो जीवन था, वो खतरे में आ गया था। तो ऐसा कुछ इसमें बताया गया, बहुत ही अच्छी कहानी है। आपके उसमें सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं हम इसको बहुत इस तरह से आपको सुनाते, बहुत ही रोमांटिक कहानी है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो एंटोनियो हैड इन हॉट वाटर, यानी एंटोनियो क्या हो, मुसीबत में फंस गया था। किससे, अपना जो मित्र था बेसेनियो, उसकी सहायता करके, यानी जब उसने बेसेनियो की सहायता की थी, इस कारण से वो क्या हुआ था, मुसीबत में फंस गया था। थर्ड पर है प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, मस्ती में धन उड़ाना, यानी कि मस्ती में धन उड़ाना। तो देखिए जो ये बेसेनियो व्यक्ति था, ये बहुत ही हंसमुख व्यक्ति था, यानी कभी ये भी अमीर था और इसके पास भी पैसा था, लेकिन ये क्या करता था, इसके जो मित्र होते थे, जो दोस्त होते थे इसके, या जानने वाले होते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था। तो सब कुछ इसने ऐसे ही उड़ा दिया था अपने मित्रों के साथ, यानी कि फिजूल खर्ची में। तो देख लेते हैं, बेसेनियो प्लेड डक एंड ड्रैक्स विद हिज फ्रेंड्स, यानी बेसेनियो जो था वो अपने मित्रों के साथ मस्ती में धन उड़ाता था। तो वही बात आई नहीं आई, तो बहुत ही आसानी से देखो हमने ये दोनों सेंटेंस आपकी जो बुक है मर्चेंट ऑफ वेनिस उससे ही ले लिए हैं। आगे फोर्थ पर देखते हैं, आउट एंड आउट मिस होता है पूर्ण रूप से। क्या है, आउट एंड आउट मिस क्या होता है, पूर्ण रूप से। तो देखो ये वाला हमने जो आपकी तीसरी बुक है शॉर्ट स्टोरी, उससे लिया है। तो शंकु वाज पुअर आउट एंड आउट इन द फैक्ट्री, यानी शंकु जो था वो गरीब था पूर्ण रूप से, इन द फैक्ट्री माने फैक्ट्री में, यानी शंकु फैक्ट्री में पूर्ण रूप से गरीब था। तो बहुत ही आसानी से देखो हमने सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटेंस थिंक करना थोड़ा सा आउट है, तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से, जो आपका सिलेबस है आप उससे ही संबंधित सेंटेंस सोचिए, बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखिए फिफ्थ पर है निप इन द वर्ड। निप इन द वर्ड मिस होता है शुरू में ही नष्ट कर देना। क्या होता है, शुरू में ही नष्ट कर देना, यानी कि कोई गलत हैबिट है तो हमको उसको शुरू में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो हमने सेंटेंस भी ऐसा ही लिया है, देख लेते हैं। वी शुड निप इन द वर्ड्स, माने कि हमें शुरू में ही नष्ट कर देनी चाहिए अवर बैड हैबिट्स,
अपनी बुरी आदतों को, यानी हमें अपनी बुरी आदतों को शुरू में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो ये थे 5 आपके इडियम्स एंड फ्रेज जिनको आपको बहुत इस तरह से याद करना है। हो सकता है कि सन 2021 में देखने को मिले, इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इसमें देखो 5 वर्ड दिए हुए हैं, बट एग्जाम में आपको 3 वर्ड देखने को मिलेंगे, है ना। ये आपका 2018 का पेपर है, तो इसमें पहले 5 आते थे, तो इसलिए इसमें 5 दिए हुए हैं, लेकिन आपको केवल एग्जाम में 3 दिए होंगे, लेकिन यहाँ 5 दिए हैं, तो हम इन 5 को ही आपको कंप्लीट कराएंगे। तो फर्स्ट पर है आपका कार्नेल, क्या है, कार्नल। कार्नल मीन्स क्या होता है, कामुक, और इसका क्या होगा, स्पिरिचुअल, क्या होगा, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। तो ये कामुक हो गया, ये आध्यात्मिक हो गया, तो क्या होगा, कार्नल का क्या होगा, स्पिरिचुअल। सेकंड पर है बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है साहसी, क्या होता है, साहसी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टिमिड, जिसको बोलते हैं हम कायर। तो बोल्ड का हो गया साहसी, और साहसी का उल्टा हो गया कायर, और कायर का होता है टिमिड, ठीक है। कॉमन, कॉमन मीन्स होता है सामान्य, और इसको याद करना बड़ा ही सरल है, इसका हो जाएगा अनकॉमन, यानी कि यूएन लगाने से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ज़्यादातर शब्दों में हम इसका प्रयोग देख सकते हैं। तो कॉमन माने सामान्य और अनकॉमन माने असामान्य कह सकते हैं। फोर्थ पर है फैक्ट, मिस होता है तथ्य, और फिक्शन अतथ्य कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो फैक्ट और फिक्शन बहुत ही आसानी से, दोनों का वर्ड एफ है तो आसानी से याद हो जाएगा, फैक्ट एंड फिक्शन। इसके बाद है फॉल। फॉल मिस होता है बेईमानी से, क्या होता है, बेईमानी से। फॉल मिस क्या होता है, बेईमानी से, गलती से, और हॉनेस्टली मिस क्या होता है, ईमानदारी से। तो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी पॉइंट है, गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि सिनोनियम्स। सिनोनियम्स यानी कि समानार्थी कह सकते हैं, या इसको आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से, ये भी इसमें 5 दिए हुए हैं, तो 5 को समझना है, और एग्जाम में केवल एक का एक ही लिखने को आता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने हिंदी में देखा होगा कि हिंदी में तो कई लिखने को आते थे, लेकिन इंग्लिश में एक एक आता है, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर है आपका पेरानियल, क्या है, पेरानियल मिस होता है बहुवर्षीय, यानी कि बहुत सालों तक जो चलता है उसको बोलते हैं पेरानियल। इसका मतलब होता है लास्टिंग। लास्टिंग माने भी क्या होता है, बहुत दिनों से चलने वाला। निफारियस, निफारियस मिस क्या होता है, भयंकर दुष्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा व्यक्ति कह सकते हैं आप। तो निफारियस होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली विक्ड, यानी कि एक्सट्रीमली माने भी अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बुरा या दुष्ट कह सकते हैं। आगे विक्ट्री मिस क्या होता है, विजय, क्या होता है, विजय या जीत कह सकते हैं, और सक्सेस माने भी विजय या जीत ही होती है। आगे है फोर्थ पर डिलाइट। डिलाइट मिस होता है खुशी या आनंद कह सकते हैं, खुशी या आनंद। तो खुशी आनंद के लिए क्या होता है, प्लेजर। प्लेजर माने भी खुशी होती है, और हैप्पी माने भी खुशी होती है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी में 2 वर्ड दे दिए हैं। अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगे तो इसको कर लिए, ये हार्ड लगे तो इसको कर सकते हैं। आगे 5 पर है इंसोलेंट। इंसोलेंट क्या होता है, डीठ, क्या होता है, डीठ, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर कह सकते हैं आप। फॉर्मल क्या होता है, सामान्य। फॉर्मल क्या होता है, सामान्य, और ऑफेंसिव भी कह सकते हैं। तो मैंने 2 वर्ड लिख दिए हैं, जो आपको ईजी लगे उसको आप लर्न कर सकते हैं। आगे देखिए अगला सी पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी देखो 5 दिए हुए हैं। सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द कह सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसमें भी आपको एग्जाम में 3 ही दिए होंगे, और यहाँ पर आपको 5 दिए हैं, तो हम आपको 5 ही बताएंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। डेट विच आउट ऑफ यूज। डेट मीन्स जो, विच आउट ऑफ यूज जो प्रयोग से बाहर है, यानी कि प्रचलन में नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सोल्यूट बोलते हैं, और इसको हिंदी में कह सकते हैं अप्रचलित। क्या कह सकते हैं इसको, अप्रचलित। तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, डेट विच आउट ऑफ यूज, ऑब्सोल्यूट। सेकंड पर है डेट विच कैन नॉट बी इजीली रीड। डेट विच कैन नॉट बी इजीली रीड। डेट माने जो, विच कैन नॉट बी नहीं, इजीली माने आसानी से, रीड माने पढ़ा जा सकता है। मतलब जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता हो उसको बोलते हैं एलिजिबल। क्या बोलते हैं उसको, एलिजिबल बोलते हैं, यानी कह सकते हैं कि अपठनीय। क्या होता है,
अपठनीय, यानी अनरीडेबल भी कह सकते हैं इसको हम। अगर आपको नहीं होता है तो हो जाएगा आपका अनरीडेबल। इस तरह से इसको भी हम इसमें कह सकते हैं। इसके बाद है आपका अगला है थर्ड पर, ए लवर ऑफ अदर्स, यानी एक प्रेमी मतलब दूसरों। जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है उसको बोलते हैं ऑल्ट्रिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? ऑल्ट्रिस्ट। इसको हिंदी में कह सकते हैं परोपकारी। क्या बोलते हैं? परोपकारी। आपने देखा होगा कि व्यक्ति दूसरों की जो सहायता करते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने पास कोई सामान है और दूसरे के लिए दे दिया, मतलब उनके अंदर दया जो होती है दूसरों के प्रति, तो उसको वो होता क्या होते हैं? उनको बोलते हैं ए लवर ऑफ अदर्स, दूसरों से प्रेम करने वाले। और उसको बोलते हैं ऑल्ट्रस्ट। क्या बोलते हैं उसको? ऑल्ट्रस्ट, परोपकारी। फोर्थ पर देख लेते हैं, दैट विच कैन बी रीड, मतलब कि जिसे पढ़ा जा सकता है। दैट विच कैन बी रीड, जिसे पढ़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं लीजेबल। क्या बोलते हैं उसको? लीजेबल, पठनीय। तो इसको हम रीडेबल भी कह सकते हैं। इसको रीडेबल भी कह सकते हैं, पठनीय, है ना। आगे देखिए, फिफ्थ पर देखते हैं, विच कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे बचा नहीं जा सकता है, जिसे बचाया नहीं जा सकता है। तो इनविटेबल। क्या बोलते हैं उसको? इनविटेबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? इनविटेबल। क्योंकि देखो ये वर्ड कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक इनको आप 2-3 बार नहीं पढ़ोगे आपकी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इन वर्डों को बार बार पढ़ने की कोशिश किया करें, और जब एक बार आपके माइंड में बैठ जाएंगे तो फिर इनको आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अवश्यभावी। क्या होता है? अवश्यभावी। तो बहुत ही आसानी से इसको आप लर्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका डी वाला, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज, यानी कि इसको हम होमोफोन्स भी कह सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में 2 दिए होते हैं, मतलब कि 2 वर्ड होते हैं जिनका जो उच्चारण होता है वो सेम होता है, यानी इन वर्डों का उच्चारण सेम होता है लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन हमको इनके अर्थ बेस पर दोनों का एक एक सेंटेंस बनाना होता है एग्जाम में, बस इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। एंटिक। एंटिक मीन्स क्या होता है? विलक्षण। विलक्षण मतलब जिसकी बुद्धि तेज हो। विलक्षण क्या होता है? जिसकी बुद्धि तेज हो उसको एंटिक बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई इंग्लिश टीचर। माई इंग्लिश टीचर इज़ एन एंटिक पर्सन, यानी मेरे जो अंग्रेजी के अध्यापक हैं वो कैसे हैं? वो बहुत ही विलक्षण हैं, बहुत ही तेज बुद्धि वाले हैं। दूसरा देख लेते हैं एंटिक। दूसरा भी एंटिक है, और एंटिक मीन्स क्या होता है? अनोखा कह सकते हो या फिर पुराना कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अनोखा या फिर पुराना। तो देखो इसको भी करने का तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इसको करने का तरीका क्या होता है कि आपको दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग बढ़िया तरह से आना चाहिए। जो वर्ड होते हैं उनका हिंदी मीनिंग बढ़िया तरह से आना चाहिए, और किसी एक की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। नहीं तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसमें गलत सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि जो वर्ड जिसका है हमने उसको दूसरा मान लिया, उसको दूसरा समझ लिया, इस तरह से गलत सेंटेंस बन जाता है। इसलिए आपको एक वर्ड की मीनिंग याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि ANTIC मतलब क्या होता है? विलक्षण होता है, और दूसरी जो कुछ भी स्पेलिंग है उसका मतलब होता है अनोखा या फिर पुराना। तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं, द ताजमहल इज़ एन एंटिक मोनूमेंट, यानी कि ताजमहल जो है वो क्या है? एक पुराना कह सकते हो या अनोखा कह सकते हो। क्या है? स्मारक है। तो ताजमहल एक पुराना या अनोखा मॉन्यूमेंट है, स्मारक है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो हमने पहले भी बताया था कि ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है, यानी कि 14 नंबर की आती है वोकैबुलरी। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है और बढ़िया तरह से इसको याद करना है। एक बार फिर बता देता हूँ कि जो इडियम्स और फ्रेज को करने का तरीका है वो वही है कि आपको इसका हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीनिंग याद होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि सेंटेंस तो आप इसका बना ही लोगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।